आज मैं एक ऐसी किताब का सार बता रहा हूं जो दिमाग को तेज और स्वस्थ रखने के बारे में है। इस किताब को न्यूरोसर्जन संजय गुप्ता ने लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर उम्र में अच्छा काम करे और बुढ़ापे तक भी तेज बना रहे, तो यह वीडियो आपके बहुत काम का है। आम सोच ये है कि दिमाग की ताकत 50 या 60 की उम्र के बाद कम होने लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग में धीरे धीरे बदलाव 24 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी ध्यान दिया जाए उतना बेहतर होता है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। क्या आपने कभी देखा है कि डॉक्टर किसी मरीज के दिमाग का ऑपरेशन करते समय उसे जगा कर रखते हैं और वह पूरी तरह होश में रहता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दिमाग और खोपड़ी के अंदर दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती। दर्द का एहसास सिर्फ सिर की ऊपरी त्वचा में होता है। इसी कारण ऑपरेशन के दौरान मरीज को जगा रखा जा सकता है और उसे असहनीय दर्द नहीं होता। इस बात को समझने के लिए एक सच्ची घटना बहुत मशहूर है। एक युवा मजदूर के साथ भयानक हादसा हुआ जिसमें लोहे की एक भारी छड़ उसके चेहरे से होते हुए सिर के पार निकल गई। आमतौर पर ऐसा हादसा जानलेवा होता है, लेकिन वह आदमी बच गया। वह खुद चलकर अस्पताल पहुंचा और उसे खास दर्द भी महसूस नहीं हुआ। हादसे में उसकी एक आंख चली गई, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव उसके स्वभाव में आया। जो इंसान पहले शांत और सभ्य था, वह गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया। कई साल बाद अपनी मौत से पहले उसका व्यवहार फिर से बदलने लगा और वह दोबारा नरम दिल और केयरिंग हो गया। इस घटना ने वैज्ञानिकों को दिमाग को समझने में बहुत मदद की। इससे यह साफ हुआ कि दिमाग कोई जमी हुई चीज नहीं है। वह जिंदा रहता है, बदलता है, सीखता है और नई आदतें बनाता है। चोट लगने के बाद भी दिमाग खुद को संभालने लगता है और नए रास्ते बना लेता है। विज्ञान में इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। नाम भले ही मुश्किल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसका अर्थ यह है कि हमारा दिमाग खुद को नए तरीके से ढाल सकता है और नई कोशिकाएं बना सकता है। इसका सीधा फायदा यह है कि उम्र बढ़ने के बाद भी दिमाग कमजोर होना जरूरी नहीं है। आप बुजुर्ग होकर भी नई चीजें सीख सकते हैं, याददाश्त बेहतर रख सकते हैं और सोचने समझने की ताकत बनाए रख सकते हैं। दिमाग की कमजोरी कोई पक्की सच्चाई नहीं है, बल्कि इससे बचा जा सकता है। सही आदतों के साथ आप अपनी आखिरी सांस तक तेज और स्वस्थ दिमाग रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम दिमाग से जुड़ी कुछ गलत धारणाओं को समझें। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर हम पूरा दिमाग इस्तेमाल करने लगें तो हम असाधारण शक्तियां पा सकते हैं। यह बात सच नहीं है। दिमाग शरीर की बहुत ऊर्जा खर्च करता है। यह हमारे खून और ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा लेता है। अगर दिमाग का ज्यादातर हिस्सा बेकार होता तो प्रकृति उसे बनाने और संभालने में इतनी ऊर्जा क्यों लगाती? दिमाग को आप एक शहर की तरह समझ सकते हैं। शहर में घर होते हैं और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। सड़कें ज्यादा जगह घेरती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे बेकार हैं। वही सड़कें घरों को जोड़ती हैं और शहर को चलाती हैं। उसी तरह दिमाग का हर हिस्सा किसी न किसी काम में लगा रहता है। एक और आम धारणा यह है कि कुछ लोग सिर्फ दाएं दिमाग से सोचते हैं और कुछ सिर्फ बाएं दिमाग से। असलियत यह है कि दिमाग के दोनों हिस्से साथ मिलकर काम करते हैं। पढ़ना, लिखना, गिनती करना, समझना या फैसला लेना, इन सब में पूरा दिमाग शामिल होता है। किसी एक हिस्से को ज्यादा और दूसरे को कम मानना सही नहीं है। दिमाग एक टीम की तरह काम करता है, जहां हर हिस्सा अपनी भूमिका निभाता है। एक और गलतफहमी यह है कि डिमेंशिया बुढ़ापे में होना ही होता है। सच ये है कि डिमेंशिया उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये कोई तय चीज नहीं है और सही आदतों से इसे रोका जा सकता है। यहाँ तक कि कई मामलों में इससे पूरी तरह बचा भी जा सकता है। उम्र बढ़ना और दिमाग का बीमार होना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। एक और सोच ये फैली हुई है कि पुरुष और महिलाओं का दिमाग बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। अक्सर कहा जाता है
कि पुरुष गणित और विज्ञान में बेहतर होते हैं और महिलाएं भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने में आगे होती हैं। यह सोच अधूरी और पक्षपाती रिसर्च पर आधारित है। सच यह है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में कुछ छोटे मोटे फर्क जरूर होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि यह तय किया जा सके कि कौन किस काम में बेहतर है। हकीकत यह है कि हर इंसान का दिमाग अपने आप में अलग होता है। हम सब अलग अलग अनुभवों और माहौल में ढले होते हैं, इसलिए किसी को सिर्फ लिंग के आधार पर कम या ज्यादा सक्षम मानना सही नहीं है। एक और आम धारणा यह है कि रोज एक क्रॉसवर्ड पजल करने से दिमाग हमेशा तेज रहेगा। इस बात को परखने के लिए कई अध्ययन किए गए और नतीजा यह निकला कि क्रॉसवर्ड हल करने से दिमाग की ताकत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती। अगर आपको पजल करना अच्छा लगता है तो यह एक मजेदार मानसिक गतिविधि है और इसमें कोई बुराई नहीं है कहे। लेकिन अगर किसी को यह पसंद नहीं है तो उसे यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि वह कोई बहुत बड़ा फायदा खो रहा है। एक और गलत सोच यह है कि इंसान जिन दिमागी कोशिकाओं के साथ पैदा होता है वही सारी उम्र रहती है और दिमाग एक तय ढांचे में बंधा होता है। ऐसा नहीं है। एक उम्र के बाद दिमाग का आकार भले ही ज्यादा न बढ़े, लेकिन सीखने और अनुभव के साथ दिमाग के अंदर जुड़ाव और नेटवर्क लगातार बढ़ते रहते हैं। नई जानकारियों से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। सही हालात में दिमाग नई कोशिकाएं भी बना सकता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग पूरी जिंदगी लचीला रहता है और हालात के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ 5 इंद्रियों तक सीमित नहीं हैं। देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने के अलावा भी कई एहसास होते हैं। हमें यह भी पता चलता रहता है कि हमारे शरीर के अंग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। संतुलन का एहसास होता है जो हमारे अंदर के जीपीएस की तरह काम करता है और कान के अंदर मौजूद होता है। दर्द का एहसास, ठंडा या गर्म लगना, समय के गुजरने का अनुभव और शरीर की अंदरूनी जरूरतें जैसे भूख, प्यास या शौच की जरूरत, ये सब भी हमारी इंद्रियों का हिस्सा है। एक और भ्रम यह है कि दूसरी भाषा सीखने से पहले पहली भाषा में पूरी महारत होना जरूरी है। बच्चे जब एक साथ कई भाषाएं सीखते हैं तो वे उलझते नहीं हैं। हो सकता है उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत तरीका है। दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में टकराते नहीं हैं, वे मिलकर काम करते हैं। इसलिए एक से ज्यादा भाषा सीखना दिमाग के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद हो सकता है। एक और सोच ये है कि बूढ़े लोग नई चीजें नहीं सीख सकते। सच्चाई ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, उम्र बढ़ने के साथ सीखने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीखना बंद हो जाता है। अगर दिमाग को चुनौती दी जाए और नए अनुभव दिए जाएं, तो वह किसी भी उम्र में सीख सकता है। कई लोग यह भी मानते हैं कि दिमाग अब भी पूरी तरह रहस्य ही है, जबकि वैज्ञानिक आज भी दिमाग पर काम कर रहे हैं। बहुत से रहस्य पहले ही समझे जा चुके हैं। हमें अब यह साफ पता है कि दिमाग कैसे बदलता है, कैसे सीखता है और कैसे खुद को सुधार सकता है। तेज और स्वस्थ दिमाग के लिए सबसे जरूरी बात है शरीर को चलाना। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि व्यायाम से बेहतर कोई दवा नहीं है जो दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ा सके और बीमारियों से बचा सके। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है और व्यस्त दिन में सबसे पहले व्यायाम ही छूटता है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना दिमागी कमजोरी और डिमेंशिया के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। रिसर्च यह भी दिखाती है कि बिल्कुल न हिलना डुलना मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शरीर जितना सक्रिय रहेगा, दिमाग उतना ही ज्यादा मजबूत और तेज बना रहेगा। जैसे रोज दांत साफ करना जरूरी है, वैसे ही शरीर को चलाना भी रोजमर्रा की आदत होनी चाहिए। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस हफ्ते में 5 दिन नियमित रूप से थोड़ा बहुत व्यायाम काफी है। जब आप शरीर को हिलाते हैं तो दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है। इसका मतलब है कि दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है
और कोशिकाओं को बेहतर पोषण मिलता है। इससे दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। अक्सर एक गलत डर फैलाया जाता है कि उम्र बढ़ने पर व्यायाम करना खतरनाक हो जाता है क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है। ये पूरी तरह गलत बात है। व्यायाम किसी एक उम्र के लिए नहीं होता, यह पूरी जिंदगी का साथी है। ये शरीर और दिमाग दोनों को ताकत देता है। अगर आपने सालों से कसरत नहीं की है, तब भी आज से शुरुआत करना फायदेमंद है। दिमाग पर इसका अच्छा असर पड़ने में देर नहीं लगती। शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। दिमाग के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है आराम, यानी नींद। दिमाग की सेहत इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप रोज रात को कितनी नींद लेते हैं। नींद के दौरान दिमाग अपने अंदर की गंदगी साफ करता है, ठीक वैसे जैसे नालियों का सिस्टम शहर को साफ रखता है। जो लोग रोज सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, उनमें कई तरह की बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि सफल लोग कम सोकर ही आगे बढ़ते हैं। ये बस ध्यान खींचने वाली बातें हैं, कदी है। हम सभी को रोज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप लगातार 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो अगले दिन आपकी सतर्कता कम हो जाती है। साधारण काम करने में भी दिक्कत आने लगती है। अच्छी नींद आपको तेज, रचनात्मक और चौकस रखती है। इससे आप बातों को जल्दी समझ पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। नींद का असर आपके शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है। आपका पाचन, आपकी रोगों से लड़ने की ताकत, तनाव झेलने की क्षमता, सीखने की रफ्तार, दिमाग में नए जुड़ाव बनना और याददाश्त, ये सब नींद से गहराई से जुड़े होते हैं। दिमाग को तेज रखने की तीसरी कुंजी है नई चीजों की खोज। दिमाग पूरी उम्र बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए उसे नई चुनौतियां देना बहुत जरूरी है। नई चीजें सीखना, पढ़ाई जारी रखना और दिमाग को सक्रिय रखने वाली गतिविधियां करना दिमागी कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि जो लोग एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, उनमें उम्र के साथ आने वाली मानसिक कमजोरी धीमी हो जाती है। भले ही दूसरी भाषा आपने बहुत बाद में सीखी हो, फिर भी उसका फायदा मिलता है। भाषा सीखने के अलावा भी कई रास्ते हैं। किताब पढ़ना, कोई नया कोर्स करना, खाना बनाना सीखना, ये सब दिमाग को जगाए रखते हैं। यहाँ तक कि वीडियो गेम खेलना भी दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में भी एक गलत धारणा है कि गेम खेलने से दिमाग सुस्त हो जाता है। सच ये है कि गेम खेलने वाले लोग चीजों को ज्यादा साफ देख पाते हैं और जल्दी फैसले ले सकते हैं। हाँ, इसमें सावधानी जरूरी है। हर गेम जो याददाश्त बढ़ाने का दावा करे, उस पर बिना ठोस जानकारी के भरोसा नहीं करना चाहिए। दिमाग के लिए चौथी जरूरी चीज है सही खाना। दिमाग को सबसे अच्छी डाइट क्या है? इसका जवाब बहुत आसान है। ऐसा खाना खाना कम करें जिसे आपकी परदादी पहचान भी न पाए। मतलब बहुत ज्यादा पैक किया हुआ और बनावटी खाना। खाने के मामले में कुछ सरल बातों का ध्यान रखें। चीनी कम से कम लें। पानी समझदारी से पिएं, क्योंकि जब प्यास लगती है तब तक शरीर को पानी की कमी हो चुकी होती है। मछली और मेवों से अच्छे फैट को भोजन में शामिल करें। खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखें और जरूरत से ज्यादा न खाएं। पहले से खाने की योजना बनाएं ताकि बाहर का और बेकार खाना खाने से बच सके। दिमाग को स्वस्थ रखने की आखिरी और बहुत अहम बात है रिश्ते। विज्ञान साफ कहता है कि इंसान को पनपने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत होती है। खासकर दिमाग के लिए सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। अकेलापन दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करता है, जबकि अच्छे रिश्ते उसे मजबूत बनाते हैं। बातचीत, अपनापन और जुड़ाव, ये सब दिमाग के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना खाना, नींद और व्यायाम। जिन लोगों के सामाजिक रिश्ते बहुत कम होते हैं, उनकी नींद का संतुलन अक्सर बिगड़ा रहता है। उनका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन ज्यादा बनने लगते हैं। अकेलापन सिर्फ मन को ही नहीं, दिमाग को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो शारीरिक दर्द के समय होता है। इसका मतलब यह है कि अकेलापन दिमाग के लिए सच में दर्द जैसा होता है। करीबी और भरोसेमंद रिश्ते इंसान को शारीरिक और मानसिक कमजोरी से बचाते हैं। ये रिश्ते
उम्र, सामाजिक स्तर, बुद्धि या पैसे से भी ज्यादा असरदार होते हैं। जिन लोगों के पास अच्छे संबंध होते हैं वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, बेहतर सोच पाते हैं और मुश्किल समय को भी अच्छे से संभाल लेते हैं। इंसान सिर्फ खाने, सोने और काम करने से नहीं जीता, उसे जुड़ाव और अपनापन भी चाहिए। अगर आप अपनी सेहत के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 वीडियो देखने की सलाह देता हूं। स्क्रीन के बाईं तरफ जो वीडियो दिख रहा है वह सर्कैडियन कोड नाम की किताब का सार है। अगर आप हर सुबह थकान महसूस करते हैं, ठीक से सो नहीं पाते या वजन कम करने में परेशानी होती है तो वह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। स्क्रीन के दाईं तरफ जो वीडियो है वह व्हाई वी स्लीप नाम की किताब का सार है। अगर आपको नींद से जुड़ी समस्याएं हैं जैसे नींद न आना या रात में बार बार जाग जाना तो इस वीडियो को जरूर देखें। यह आपको नींद को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक बात साफ तौर पर याद रखें, इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी तरह की चिकित्सा सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना और मनोरंजन करना है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।